हम अपनी बुद्धि समझ का सहारा ले परमेश्वर को बुद्धि ज्ञान आप देते हैं विशुद्ध होकर आपको बताने बातों को बताने का प्रयास कर सकें और इस प्रयास में परमेश्वर मन व्यक्ति पर प्रार्थना सहायता और मदद करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। तो थोड़ी देर के लिए जब मैं कुछ बताऊंगा विजुलाइज करने की भी कोशिश करेंगे कि परमेश्वर कई बार हमें उस रूप में भी ले जाता है कि हम ऐसे भी समझने का प्रयास करें। रोमियो 3:23 कहता है क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित है। बोलिएगा सब उसी लोग हैं सबको प्रयास क्या है वचन। और मेरा जो आज का विषय है वह है इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ अ सिनर। एक पापी के जीवन में एक प्रभाव का पड़ना होना। वो कैसा प्रभाव होता है जब हम सब पाप की इस फितरत में हैं। हमारे जीवन में वचन से क्या प्रभाव पड़ता है मैं कहानी को बांटने का प्रयास करूंगा। मैं तो ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं लेकिन प्रयास करूंगा जो छोटी छोटी बातों को जो अक्सर हम पढ़ते हुए छोड़ देते हैं। अरे ये सब क्या पढ़ना छोड़ दो। वो शब्द ही कई बार हमारे जीवन को बदल सकता है। और आज की सुबह की प्रार्थना इस गीत को गा रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि प्रभु को मेरा आपने यहाँ पर है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज हियर डेफिनेटली ही विल टच यू। वो हमें सब कुछ छुएगा। ऐसे नहीं छुएगा मैं आप छूना सारो छुआ हाँ आपने छू नहीं यानी जैसे जैसे संगठन दे उसे छूने का तरीका ही अलग है। और एक शब्द ने एक व्यक्ति को छुआ और उसका जीवन बदल गया। कई बार बोलने में तो सबसे दुष्ट होता है। हम कहते हैं उसको ये दुष्टों का सरदार है और हम भूल जाते हैं हम क्या है। तो रोमियो 3:23 याद रखिए सारे पापी हैं। We all are sinners। मत्ती 4:17 जब इसको पढ़ने का प्रयास कर रहा था 17 आयत कुछ कहती है और वो इस प्रकार से है। 17 का 10 आधा हिस्सा छोड़ के उसका जो भी पाठ पढ़ेंगे। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। रिपेंट पहला शब्द है रिपेंट। और ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं ये यीशु मसीह कह रहा है। परमेश्वर स्वयं इस शब्द को कह रहे हैं मन फिराओ। और उसके तुरंत बाद कहा है क्योंकि मन को फिराना है स्वर्ग का राज्य निकट है। आपने मन फिराया इधर देखा तो स्वर्ग का राज्य है। सो सिंपल सो इजी। इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा तो गणित नहीं लगाना है। मन फिराओ यदि मन फिराएंगे तो स्वर्ग का राज्य निकट है। नहीं मैं बहुत दूर है 3 दिन का सफर है 15 दिन का सफर है हाँ सो क्लोज तो तुम है। क्यों प्रभु यीशु ने जब प्रचार करना शुरू किया तो सबसे पहली बात यही कही मन फिराओ। मैं सुबह में रिपीट कर रहा हूं स्वर्ग का राज्य निकट है। और 23 अध्याय पढ़ते हैं तो कैसे लिखा है और राज्य का सुसमाचार का उन्होंने प्रचार किया। राज्य का उस देश का किंगडम ऑफ हेवन। हम और आप अक्सर वचन पढ़ते हैं तो शायद इन चीजों को छोड़ देते हैं। साधारण है ना पढ़ो आश्चर्य करता है। यहीं पर आज आप देखेंगे वन ऑफ द बिगेस्ट मिरेकल्स इन ह्यूमन हिस्ट्री मानव इतिहास में इससे बड़ा
परमेश्वर ने जिसकी हम आराधना करते हैं उसने उसको संभव कर दिया, बहुत आसान कर दिया। और कई बार हम इस भारी मन से बैठते हैं, इस सोच और विचार से बैठते हैं, नहीं होगा। मैंने भजन संहिता पढ़ लिया, वहां नहीं मिला। मैंने रोमों की पत्री पढ़ ली, वहां नहीं मिला। कोई कह रहा है कोई शास्त्र पढ़ लिया, वो बात नहीं मिल रही है, नहीं समझ में आ रही है। लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि उसके समझ आइए और कहिए परमेश्वर मेरे जीवन में इस काम को कर दे। वो कहता मैं कर दूंगा, वरन मैंने कर दिया। बहुत आसान है हमारे उस परमेश्वर के लिए जिसका नाम यीशु मसीह है। और यहां पर वो सिर्फ एक बात को कह रहा है, मन मिलाओ क्योंकि स्वर्ग पर आके निकट है। कितनी आसान चीज है, सिर्फ मन ही को बनाना है। मन फेल नहीं रहा, मन तो बोल रहा है, नाना प्रकार की युक्तियां चल रही है। एक युद्ध चल रहा है यहाँ, मैं बहुत ज्ञानी, मैं जोरों से ज्यादा ज्ञानी, मेरी पहुंच, मेरा रुतबा, मेरा नाम, मेरा पैसा, मेरा लोगों के बीच में डर, मैं आऊंगा तो झूठ जाएंगे, मैं ये मैं वो। और सारे किंतु परंतु के बीच में राजा सुलेमान कहता है, याद रख जिस स्थान पर तू जाने वाला है वहां पर ये काम नहीं आएगा। And what is that place? He's talking about hell. नरक में जहां तू जाने वाला है कुछ काम नहीं आएगा। उससे तो भाई जी की स्वर्ग। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अगर इस संसार में हुआ वो कह रहा है नरक के विषय में। लेकिन यहां पर मेरा आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। नरक बहुत दूर है, जिक्र नहीं है यहां पर स्वर्ग का जिक्र है। हमें क्या करना है? उन युक्तियों को बनाना है, उन योजनाओं को बनाना है, उन बातों के विषय में सोचना है जो व्यक्तियों से कुछ लाभ नहीं होगा, या सिर्फ मन फिराना। एक बाइबल में बहुत सुंदर कैरेक्टर है योना। और मैंने जब ये एनिमेटेड मूवी देखी, मैं सोचता हूं कम से कम 200 बार देखी, 200 बार। और एक किरदार मुझे उसमें समझ में आया कि योना बड़ी झलझलाहट में कह रहा है, प्रभु क्यों अभी कर, अभी व्हाट इज अबाउट। क्या अधिकार है योना के पास का कि परमेश्वर से वन ऑन वन बिल्कुल आमने सामने कह रहा है, सुन ही नहीं रहा परमेश्वर जी को, नहीं प्रभु अभी कर, अभी। तूने जो कहा था इस निंदे को नष्ट कर ले, बस और मुझे कुछ नहीं सुनना है। हम और आप यहाँ बैठे हैं और यीशु मसीह दर्शन दे दे, तो यही पवित्र शास्त्र कह रहा है, हम उसको देख भी नहीं पाएंगे, हम उसके तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मूसा, तू जब नीचे उतर गया 40 दिन के बाद, तेरा चेहरा इतना चमक रहा था, उसमें से सूर्य की किरणें निकल रही थी, मूसा हम तुझे देख नहीं सकते थे, अपना मुंह ढक ले। अगर मूसा को मुंह ढकने की जरूरत पड़ी तो हमारा और आपकी तरह था। तो सोचिए अगर परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ आ गया तब क्या होगा। और फिर से यूहन्ना कहता है, मैं तो मुंह से धोखे गिर गया। क्या कॉन्ट्रास्ट है। लेकिन हम कई बार भी बन जाते हैं, आप लोग हम तो तुझे देख लेंगे, आप तो तुझसे भटक रहे हैं, प्रभु को तो साइड में कर दो, प्रभु मेरी पहुंच तो यहां तक है, मैं ये वो, ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ कर देगा, परमेश्वर तू नहीं। बट ही सेज रिपेंट, मन फिरा। सुलेमान कहता है सारी युक्तियां यही नहीं रह जाएंगी, नरक में कुछ काम नहीं आएगा।
हम सुलेमान की बात को भी नहीं समझ रहे। सुलेमान ने ऐश करी, हम उसे दुगनी ऐश करेंगे। हाउ डू वी प्रीच? सुलेमान ने तो बात किया था, हम भी बात करेंगे। हाउ डू वी प्रीच? लेकिन सुलेमान ने जो काम कर दिया था उसे हम नहीं करेंगे। क्यों? हर बुराई को, हर कमजोरी को, हर गलती को हम कहते हैं इसे हम करेंगे, इसको करने की कोशिश करेंगे, इसको करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो अच्छा होता है उसके लिए हम कभी नहीं कहते इसने अच्छा काम किया, मैं भी करूंगा ना, मैं तो उससे वर्ष करूंगा। तो बाइबल में ये अच्छे बुरे उदाहरण क्यों हैं? सिंपल, if you are living a sinful life, the Lord says repent. और रोमे 3 तो कहता कोई धर्मी है नहीं, सबने पाप किया है। लेकिन हम ठेकेदार हैं, मेरी परमेश्वर से रोज बात होती है, अरे फिर तो वो टेढ़ी चाल चल रहा है, उसकी परमेश्वर से रोज बात नहीं होती। फिर अबाउट दिस पर्सन, इस व्यक्ति को अपने जहन में लिया गया। हम उस व्यक्ति की आज बात करेंगे जिसका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, वो पापी है। हम रोज उसको लेके चलते हैं, हमारे झोले में ये है, भैया ये क्या है? भाई बाइबल है, इसको मैं ही बता सकता हूं, तुम नहीं बता सकते, मैं इसका ठेकेदार हूं, ये मुझे ही दी गई है, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते। ये किसने कहा उसे? यदि साधु सुंदर सिंह के जीवन को परमेश्वर एक पल में बदल सकता है, हमें और आपको क्यों नहीं? उस व्यक्ति को क्यों नहीं जो गलत है? मुझे क्यों नहीं यदि मैं गलत हूं? बट द डिफरेंस इज वो लाइन, जितने लोगों ने स्टेनोग्राफी शॉर्टहैंड लिखना सीखा होगा वो इस बात को जानते होंगे। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी हुआ करती थी, कोर फार्मास्यूटिकल्स। मैं और मेरा मित्र एक बार गए, उसका इंटरव्यू था, तो वाइस प्रेसिडेंट ने उसको सब 8-10 कैंडिडेट थे, सबको वाइट ब्लैक पेपर्स दे दिए, बोले डिक्टेट करने के लिखो, और शॉर्ट हैंड का इंटरव्यू था। उनको सिर्फ एक चाहिए था, एक पीए चाहिए था जो शॉर्ट हैंड में जल्दी लिख सके। सब लोग लिख रहे थे, उसने कुछ भी नहीं लिखा, और सबसे पहले वो हो गया, उसने अपना कागज दिया, बाहर आ गया। मैंने कहा इतनी जल्दी हो गया? बोले इंटरव्यू लेने वाला कौन था? उसे पता ही नहीं इंटरव्यू कैसे लेते हैं। मैंने कहा वो वाइस प्रेसिडेंट है। बोले यार उसको नहीं मालूम। उसने ब्लैक पेपर दिया और कहा इस पे लिखो, मैं जो बोल रहा हूं लिखो। बोले हमने कुछ नहीं लिखा। मैं पहले काम हो गया। बोले नहीं, वो मुझे ही बुलाएगा अंदर फाइनल इंटरव्यू के लिए। और जब सारे कागज देखे गए, सामने कुछ लिखा था, एक पेपर ब्लैंक था, सिर्फ नाम लिखा था। उन्होंने कहा इस कैंडिडेट को बुलाऊंगा। बोला देख मैंने क्या कहा? बुलाइए ना। बोला ये मिस्टर फ्रांसिस, आपने इसमें कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक दे दिया। बोले सर हम नहीं लिख सकते, क्योंकि शॉर्ट हैंड लिखने के लिए आपको लाइन वाली शीट चाहिए, बिकॉज मीनिंग अबव द लाइन इज डिफरेंट एंड बिलो द लाइन इज डिफरेंट। यदि लाइन ही नहीं है, मैंने ऐसे निशान लगा दिया, उसका मायना क्या है? कुछ नहीं है। बोले ज्वाइन कीजिए। हमारे जीवन में भी ऐसा है, परमेश्वर ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, अबव द लाइन हेवन, बिलो द लाइन हेल। नाउ वी नीड टू डिसाइड। हमें डिसाइड करना है, हमें चेक करना है, प्रभु मैं यहां रहूंगा कि यहां रहूंगा। वो बोल रहा है जो शिष्य को बड़ी बनाने आया हूं, पूछ नहीं सब वो हेड इज हियर, नीचे नहीं होता है। लेकिन इस डिसीजन लेने में हम कितनी देर कर रहे हैं इसको समझेंगे। योना नबी कहता है एक ऐसा कैरेक्टर जो ये सोच के चल रहा था कि परमेश्वर ने जो उससे बातचीत किया है वो फाइनल है,
नींद में एक पापी शहर, बड़ी दुष्टता थी वहां, लेकिन इसका अर्थ आगे पढ़ेंगे और वहां पर लिखा है और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। रिपेंट। हे निन्वे, पश्चाताप कर, पश्चाताप कर और कुछ मत कर। मत बड़ी बड़ी भेंटों को दे, मत बड़ा बड़ा दान कर, कुछ नहीं होगा। और इनमें पश्चाताप कर, रिपेंट। परमेश्वर ने नहीं कहा मेरे पास मेमना ला, मेरे पास भेड़ ला, मेरे पास सोना ला, शादी ला, रोज 2 घंटा मेरे पास आ, ना। पश्चाताप कर, इनसे रिपेंट। संभव है, अब इस शब्द पे गौर कीजिए, संभव है प्रभु मैं पापी व्यक्ति हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं क्या करूं? एक शब्द आता है बिफोर यू क्राइस्ट, संभव है, शायद कुछ हो सकता है, कुछ गुंजाइश है। परमेश्वर दया करे। संभव क्या है? परमेश्वर दया करे, वो दयालु परमेश्वर है और अपनी इच्छा बदल दे। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा को बदल दे। He would change his mind. That is possible. Maybe. वो दयालु परमेश्वर है, वो अपनी इच्छा को बदल देगा। जज साहब, मैं आपसे दया करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भीख मांग रहा हूं, मेरे प्राण बख्श दीजिए। संभव है आपकी बात जज को समझ में आ जाए, संभव है आपका केस, उसकी जेन्युइनिटी कितनी है, कितना वो सही है, जज को समझ में आ जाए। संभव है जज कहे इसको मृत्यु दंड कर दो, ये भी पॉसिबल है। ये निन्वे पश्चाताप कर और उसका भड़का हुआ को शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। हालेलुया। संभव है, आप पश्चाताप तो करिए, शायद परमेश्वर अपने मन को पिला ले, शायद परमेश्वर हम पर दया कर दे, हम बच जाएं, हम बच जाएं। सारी कहानी पश्चाताप के केंद्र बिंदु के आगे घूम रही है। हम बहुत होशियार हैं, सिर्फ पश्चाताप में करेंगे, बाकी सारे काम करेंगे। और प्रभु इसी पश्चाताप में कह रहा है, हे निन्वे, यदि तू पश्चाताप करे तो संभव है परमेश्वर का भड़का हुआ क्रोध, उसका गुस्सा शांत हो जाए और निन्वे तू बच जाए। ये पॉसिबल है। कुछ समय के लिए थोड़ा सा मैंने आपसे कहा था हम उसको विजुअलाइज करने का प्रयास करेंगे। हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए प्रयास कर रहे हैं जो शायद कभी कलीसिया में ना गया हो, उसने कलीसिया कैसी होती है देखा भी ना हो, उसने कभी परमेश्वर के इस वचन को जिसे हम लेके आते हैं, हमारे घर में है, हमारे साथ है, हमने पढ़ा है, हम जानते हैं, इससे बहुत दूर रहा, उसे पता भी ना हो ये वचन है क्या। एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, सड़क के किनारे कई बार हम कुछ ऐसे लोगों को काम करते देखते हैं और पूछते हैं बेटा पर कितना पढ़े हो, ये मैं स्कूल में नहीं गया, क्यों? परिस्थिति ऐसी थी। तो शायद उन परिस्थितियों के रहते उसने अच्छी शिक्षा, ये शिक्षा ही ना पाई हो। रोमियो 3:23 को कहता है सारे पापी हैं,
लेकिन उस व्यक्ति के विषय में तो हम कहते हैं कि वास्तव में वो पापी व्यक्ति था। अपने कार्यों के द्वारा वो एक मुजरिम था। उसका क्योंकि कलीसिया से लेना देना नहीं था, उसका वचन से लेना देना नहीं था, उसका परमेश्वर से लेना देना नहीं था, तो उसका बपतिस्मा भी नहीं हुआ था, वगैरह वगैरह। हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो क्रिमिनल है, लेकिन हम तो उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने कलीसिया में आते हैं, कलीसिया के मेंबर हैं, बाप-दादाओं से कलीसिया के साथ जुड़े हैं, चर्च आना जाना रहता है, सक्रिय हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो दुष्ट हैं, पापी हैं, क्रिमिनल्स हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, अरे भाई तेरा बपतिस्मा नहीं हुआ, मेरा तो हो गया। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं। मैं यीशु मसीह को भी जानता हूं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, हम लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 32 से 43 पद तक हमने पढ़ा। तो 32वें पद में जिक्र है दो कुकर्मियों का, टू क्रिमिनल्स। अब इस चीज को थोड़ा सा विजुअलाइज करने का कोशिश कीजिए कि गोलगत्ता की पहाड़ी पर वहां 3 शरीर हैं, दाएं और बाएं, ये 2 कुकर्मी हैं, 2 क्रिमिनल्स हैं, और बीच में यीशु मसीह हैं। फासला कितना होगा? 5 फुट, 10 फुट, 10 फुट से ज्यादा नहीं होगा। अब 2 कुकर्मी लड़के हैं, दोनों सलीब पर हैं, और इस समय उनका जीवन और मृत्यु कितनी दूर है, कितना फासला है जीवन और मृत्यु में। उनके हाथों में स्मार्ट वॉच नहीं है, घड़ी नहीं है, सामने कोई बड़ी घड़ी नहीं लगी है कि भाई टाइम देख लो 2 मिनट के बाद, कुछ मिनटों का समय होगा। और ऐसे में जब मौत बिल्कुल सामने है, एक बड़ा अजीब और गरीब एनकाउंटर हो रहा है। इन दोनों व्यक्तियों को समय मिला कर घुमाकर क्रूस पे बीच में जो शख्स लटका है, जिसे भीड़ चिल्ला चिल्ला के कह दिए ये यहूदियों का राजा है, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, ये ऐसा ये वैसा, दुनिया भर के आरोप लग रहे हैं, वो यीशु मसीह बीच में है। थोड़े से फासले पर मैंने आपसे क्या कहा, 10 फुट, ये तीनों क्रूस के बीच में 10-10 फुट का डिफरेंस होगा, 15 फुट का होगा, ज्यादा नहीं होगा। अरे 20 फुट कर लीजिए, क्योंकि बाहर भी इतना ज्यादा तो जगह नहीं थी। और ऐसे मुझे देखा होगा, ये कौन, अगर यही यीशु मसीह है और इसी के लिए इतनी भीड़ है, ये यीशु मसीह है और इसी की वजह से ये रोमी सेना पागल हो रही है। रोमी साम्राज्य हिल गया, डर गया। फिर देखा होगा, अच्छा ये यीशु मसीह है जिसने पूरी रोमी साम्राज्य को हिला दिया। उस भीड़ के अंदर रोमी साम्राज्य की सेना थी, उस भीड़ में बहुत सारे लोग थे आसपास के, लेकिन उस भीड़ के अंदर यीशु मसीह के अनुयायी भी थे, उनके डिसाइपल्स भी थे।
और ये दोनों जो क्रिमिनल्स हैं, ये इधर भी देख रहे हैं, ये सामने भी देख रहे हैं, क्या हो क्या रहा है। कई बार हम परमेश्वर के क्रूस के बहुत पास आ जाते हैं, प्रेज़ गॉड, बहुत पास आ जाते हैं, और कई बार हम उसकी क्रूस को तो बिल्कुल ऐसे लेके हाथ में पकड़ के चूम लेते हैं, प्रभु तो इतना निकट आ जाता है हमारे पास। कई बार लिखाया गया वचन ही परमेश्वर था, कई बार हम तो इससे निपट जाते हैं, शायद रोते हैं, रोने का प्रयास करते हैं, अपनी बातों को कहने का प्रयास करते हैं, हमारी आंखें बंद होती हैं, लेकिन इन दोनों क्रिमिनल्स की आंखें खुली थी, वो इधर भी देख रहे थे, वो सामने भी देख रहे थे, वो क्या रहा है समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या हम समझ रहे हैं? और यदि हम परमेश्वर के उस क्रूस के इतने पास आ गए, तो क्या हमने भी एक बार पलट के इधर देखा और एक बार हमने इधर देखा, प्रभु ये मेरा पुराना जीवन था, वो परमेश्वर भी तू है और तू न्यायी परमेश्वर है। ये वो डाकू नहीं कह रहे, लोग चिल्ला रहे होंगे, अरे इसको क्रूस पर मत चढ़ाओ, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मसीहा है, बहुत सी बातें हो रही होंगी, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा होगा। किसकी सुने? भीड़, जिसमें आपको पता है 3 कैरेक्टर हैं, डिसाइपल्स भी हैं, अनुयायी हैं, रोमी साम्राज्य की सेना है, और बाकी जो लोग हैं वो भी हैं उस भीड़ के अंदर, तमाशा भी देखने के लिए ना, तो पूरी लोगों ने तो थूका था, उनके लिए मनोरंजन था, वो इस सेना के लिए कर्तव्य था, हमें तो ऑर्डर है, हमें इस काम को पूरा करना है, हमें तीरों को क्रूस पर लटकाना है। लेकिन जो परमेश्वर के चेले थे, जो चुने गए थे, द सेलेक्टेड वन, द चोजन वन, हम और आप चुने गए हैं, ये द चोजन वन, वो क्या कर रहे थे? वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, यानी हमारे बीच तो बड़े बड़े काम करे, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो 2 क्रिमिनल्स थे, इनके साथ क्या हो रहा था, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हम परमेश्वर के वचन को पकड़ते हैं, मेरी जरूरत के हिसाब से परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा। लिखा है हमारे 3 दिन रोटी में प्रभु रोटी दे दे और मीट भी दे दे, प्रभु 2 दिन से नहीं खाया, यमन नहीं चले, प्रभु आशा में कमी नहीं करे, प्रभु ने कले करनी है, जैसी करा ठीक हो गया, भाग गए, प्रभु दर्शन नहीं दिए, प्रभु बोलता रोज तेरे साथ साथ चलता हूं, अभी भी दर्शन मांग रहा है, फिर प्रभु ने किसी तरीके से दर्शन दिया, तो अपना काम हो गया, छोड़ो परमेश्वर को, उसे वही रखने को बोल था क्रूस के ऊपर, मेरा काम तो हो गया। बहुत कुछ मांगते हैं परमेश्वर से और भाग जाते हैं, उसे वहीं छोड़ते हैं गोलगोथा की पहाड़ी पर, उस क्रूस पर। मैं बहुत से लोगों से पूछता हूँ, बहुत प्यारा सा हवाला देते हैं, and I asked the Lord how much you love me, then he stretched his arm and said this much. कहाँ लिखा है? You need to visualize. You need to visualize. आ जाइए गोलगोथा की उस पहाड़ी पर, क्रूस के तले, आ जाइए परमेश्वर के इतना निकट कि आप उसकी आवाज को सुन सकें। फिर भागिए वक्त, रुकिए, and then see what happens next. Would be the biggest miracle in your life, and this miracle will change your life forever. हमेशा के आपका जीवन इस आशीर्वाद से बदल जाएगा। वरना अगर परमेश्वर ने 100 साल दिए, हम 100 साल आगे रखेंगे, और 99 हो जाएंगे। भैया सोच रहा हूँ अब गिरजे में इस काम को करो, अरे सरकार ने तुम्हें 60 में रिटायर कर दिया और परमेश्वर की सेवा तुम 60 के बाद करोगे। 60 साल में सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए बोलते हैं जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब करूंगा। वेल, अपने माथे पे प्रश्न चिन्ह लगा लीजिए, अरे वो क्रूस पे लटका मेरा परमेश्वर मेरी ओर देख के पूछ रहा है, कब तू कब मेरे पास आएगा और मेरी आवाज को सुनेगा, मेरे काम को करेगा।
लेकिन दुष्टता हमारे दिमाग में रहती है। वी सी इविल, वी टॉक इविल एंड देन वी से प्रेज द लॉर्ड। अरे उसका नाम तो महिमा के योग्य है। यदि वो दुष्टता का चश्मा मेरी आंख से नहीं उतर रहा, ये मेरा फॉल्ट है, ये परमेश्वर का नहीं है। He has drawn a line. You decide. I have to decide. मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। और ये दो जो क्रिमिनल्स थे, ये शायद आज उस लाइन को ढूंढ रहे थे, यार हमारे बीच में जो है ये कौन है, और ये सामने जो जनता है ये कौन है। और यदि कुछ लोग कह रहे हैं ये परमेश्वर का पुत्र है, यही मसीहा है, तो ये हमारे साथ क्यों है? ये हमारे साथ क्यों है? रिपेंट। अरे मैं वहां गया था, फलाना प्रचारक था, क्या प्रचार करा? Have you changed your life? And what impact had it made? Is there impact? अगर वो इम्पैक्ट लेस है तो क्या पर्पस था आपका सुनने का? आप वहां से सुन के आए, अपने आप को फुला रहे हैं। आप वहां से सुन के आए, आप यहां तक काम कर रहे हैं, फर्क क्या हुआ? मैंने एक लड़की से पूछा, उसके एडमिशन की बात हो रही थी। अंकल मैं विश्वासी हूं। अरे जिसने विश्वास किया संजय, वो तो विश्वासी है। मैं किसी को मुर्गी दिखा के पूछूंगा क्या है, बोले मुर्गी। सही तो बोल रही है, मैं विश्वास तो करना, उसने सही आंसर दिया है। तो विश्वासी की परिभाषा क्या है? बेटा साल में कितनी बार चल जाते हो? वो दिन में ऊपर देख रही थी। मैंने कहा चलो मैं आसान कर देता हूँ, 200 बार। कितने संडे चल जाते हैं? बोले नहीं है, 200 नहीं। मैंने कहा 150 संडे। बोले नहीं। मैं तो 100 तो जाते होगी, 100 एक बार। हाँ इतना तो होता है। मैंने बेटा साल में एक बार ही बाबा होते हैं। नहीं माना। इसका मतलब हमारा कनेक्शन ही नहीं है, बहुत दूर है हम उस क्रूस से। और ये जो क्रिमिनल्स की मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है आपसे मैक्सिमम 20 फुट की दूरी पे होंगे। यही यीशु है। हम इनकी बात से देख रहे हैं और आज देख रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक क्रिमिनल जो है, एक अपराधी जो है, एक डाकू जो है, वो कहता है अगर तू मसीह है, सुन रहा था ना भीड़ क्या कह रही है, ये तो मसीह है, योगियों का राजा है, इसने उसको बचाया, उसको बचाया, अपने आप को बचा, जल्दी से रिकॉर्ड हो गया। बोलता है अगर तू मसीह है, अपने आप को बचा और हमें भी बचा। भाई तो सोर्स बहुत तगड़ी है, अपना भी लगा जुगाड़, हमारा भी कर, फायदा हो जाए कुछ। यदि तू मसीह है, शुरुआत ये प्रश्न से हो रही है, यदि तू मसीह है। कई बार हम भी कहते हैं परमेश्वर यदि तू, लगा दिया प्रश्न से भी। परमेश्वर मैं जानता हूं तू ही कर सकता है और कोई नहीं। और ये कह रहा है यदि तू मसीह है, तो ये नहीं मान रहा कि ये मसीह है। यदि वो रोमियो की भाषा बोल रहा है, यदि तू मसीह है, बस ये भी पता। देखते हैं आज ये भी जलवा देख लेते हैं। लेकिन एक और अपराधी दूसरी तरफ है, वो भी सारे दृश्य को देख रहा है, सारी बातों को समझ रहा है। मेरे अजीजों, मैं आज सुबह आपको सुबह एक बात कहना चाहता हूँ। हो सकता है मेरे जीवन काल में इस किताब को जिसे हम पवित्र शास्त्र कहते हैं 10,000 बार पढ़ लिया, 1,00,000 बार पढ़ लिया, कंठस्थ याद हो, छोड़ते ही नहीं ऐसे, साथ साथ लिए फिरते हैं। लेकिन क्या हम समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं? बुद्धि और ज्ञान में दोनों में फर्क है।
ये दूसरा व्यक्ति कहता है चुप रहे। कितनी प्यारी बात होगी ना, जैसे बोर्ड मीटिंग होती है, एक बोला चुपचाप सुनते रहे, दूसरा खामोश था, जब ये चुप हो गया, कितनी बड़ी बात करी उसने। यदि तू मसीह है अपने आप ही बच, मुझे भी बचा। यदि परमेश्वर तू है तो इस समस्या से मुझे बाहर निकाल। मैं जानूं कि तू मसीह है, मैं कब जाके तेरी गवाही दूंगा। अरे अच्छा तो ये होगा, मैं जानता हूं मसीह तू है, तू था, तू रहेगा। प्रभु मेरे जीवन में ये काम हो ना हो, लेकिन मैं तेरी गवाही को दूंगा कि तू सच्चा परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर है। ये भी तू मसीह है, बच और बचा। अपने मन की बात। लेकिन दूसरा कहता है चुप, क्या तू डरता नहीं? क्या तुझे डर नहीं? आज ये जो दूसरा डाकू जो है, ये दूसरा जो अपराधी है, क्रिमिनल है, हमें इसकी तरह भी कुछ बोलना है। कई बार हम झूठ में खड़े हो जाते हैं, और भी क्रिमिनल्स हम उनकी बातों में हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ना, खामोश। क्या तुम डरते नहीं परमेश्वर से? क्या तुझे डर नहीं? अरे हम तो उस बात की सजा पा रहे हैं जो अपराध हमने करे हैं, We are sinners, और जो हमें सजा मिली है हम तो उसके योग्य हैं, पर इसने तो कोई अपराध ही नहीं करा। उस डाकू को, उस अपराधी को किसने ये बताया कि जो बीच में है, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसने पाप ही नहीं करा? किसने उसको बताया? मैंने आपसे पहले सीखा था, इसका चर्च से कोई लेना देना नहीं, इसका परमेश्वर के लोगों से लेना देना नहीं, ये किसी सभा में नहीं गया, इसका वचन नहीं पढ़ा, इसका दूर दूर तक परमेश्वर से कोई वास्ता ही नहीं था। फर्क इतना होता है, मैं 100 साल से विश्वासी हूं, मैं आज परमेश्वर के भवन में पहली बार आया हूं, मेरा विश्वास किया प्रभु अद्भुत काम करता है। मैंने किसी से सुना, इसने तो वो भी नहीं करा, पहली बार देखा। कुछ समय पहले ही सारे सीन को समझने का प्रयास किया, लेकिन कंडीशन देखिए, क्रूज पर है, अब कुछ ही मिनटों में प्राण निकलने वाले हैं, यू आर अबाउट टू गिव योर लाइफ, आपका जीवन आपको छीन लिया जाएगा। और ऐसे में आपको एक डिसीजन लेना अपनी लाइफ का। अरे मेरे जीवन से ये बात जाती है तो जाती रहे, ये लोग मेरे जीवन से चले गए तो चले जाए, ये काम जो गलत है मेरे जीवन में ना हो तो ना हो, लेकिन प्रभु मैं तुझे तो नहीं छोड़ सकता एट एनी कॉस्ट। उस दूसरे व्यक्ति ने इन चीजों को देखा और सिर्फ उसने उस बात को सुना जो उसके मतलब की थी, जो काम की थी। आज की सुबह परमेश्वर हमारे जीवन से बात कर रहा है, आवश्यकता है हम उस बात को सुने जो हमारे लिए जरूरी है। यहाँ से जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मंगवा, अरे मेरे ध्यान तो कहीं और है, मैं तो कहीं और हूं, सिर्फ मेरी फिजिकल प्रेजेंस यहाँ है नहीं। उस दूसरे का की फिजिकल प्रेजेंस थी, बचा तो नीचे उतरे, भागे, क्या बनते हैं, फिर लोगों को ढूंढे, मारे, यही काम करें। लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति है, ये जवाब पूछिए जिस लाइफ पर है वो हमेशा के लिए अपने जीवन को बदलना चाहता था। और मैंने आपसे कहा अभी 4:17 पहली बात लिखिए, मत गिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये तो यीशु मसीह प्रचार करते थे। और इस दूसरे डाकू ने क्या करा? बड़ी सुंदर बात बड़ी आसानी से बोल दी। इस बार दूसरे डाक करता क्या तो परमेश्वर से भी नहीं करता कि न्यू है हमारे बीच में जो है वो परमेश्वर है। देखिए बहुत थोड़े समय में उससे पहचान लिया ये ही परमेश्वर है। तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हम तो जो करा है उसकी सजा तो मिली, इसको कुछ भी नहीं करा। तब उसने कहा है यीशु, ध्यान से सुनिए, सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो,
हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुनी लेगा। And he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. और उत्तर मिला तो यीशु के द्वारा, मैं तुझसे सच कहता हूँ। क्या कहता हूँ? सच, कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। You will with me, you will be with me in paradise. कल नहीं, परसों नहीं, केवल जजमेंट नहीं, एक महीने बाद नहीं, आज ही। एक ऐसा व्यक्ति जो अपराधी तौर देगा, जिसने कभी परमेश्वर के बारे में नहीं सुना, ना कभी उसके भवन में गया। मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा ठीक है ब्रदर, आपने ऐसा विचार किया था तो सब भी नहीं आएंगे। तो मैंने आपसे कहा 2 लाइनें, अब आपको लाइन बिलो कर रहे हैं, we need to decide. मैं बात कर रहा हूँ इम्पैक्ट की। मैं बात कर रहा हूँ one of the biggest miracles in human history. मैं बात कर रहा हूँ उस असंभव की जो मानव इतिहास में सबसे पहली बार हुआ। मैं उस घटना की बात कर रहा हूँ जिसने बहुत से सोचने वालों की सोच को बदल दिया। मैं उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ अपराधी था। लेकिन क्या लिखा है? रिपेंट। उस वक्त उसने नहीं कहा प्रभु मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर, मेरी गलती ये कर वो कर। वचन को जब हम पढ़ते लिखा वो तो हमारे पाप क्षमा करने के लिए आया। उसने अपने प्राण इसलिए दिए ताकि हम बच जाएं। उसके लहू के द्वारा ही तो हम सच्चाई को पाते हैं। सब कुछ उसके इर्द गिर्द उसके नाम में है। हम जानते हैं, ये नहीं जानता था, लेकिन कब जाना? जब उसने प्राण लेने पर थे कुछ ही पलों, और इससे पहले प्राण निकल जाए, हम इस दुनिया को छोड़ दें, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो इस बात को जान किया, प्रभु आप तो मेरे बगल में ही हो, मेरे का पास हो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। आप अपने राज्य में जब आएंगे मेरी सुनी लेना। और उत्तर मिला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस व्यक्ति का नाम कोई नहीं लेता, इस व्यक्ति के बारे में कोई प्रचार नहीं करता। जब मैं अमेरिका गया था और मैं वहाँ कुछ लोगों से मिला, मैं नहीं गया था, मैं तो कमेंट दे रहा हूँ, तो मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा देखा, उस भाई ने ऐसा कर दिया। We don't talk about this person. इसके खिलाफ बात ही नहीं करते। यदि आप अंगीकार करेंगे अपने पापों का, बच जाएंगे। यदि नहीं करेंगे, बगल में दूसरा भी था। कई बार हमारे पास वचन आता है, कई बार आता है। बहुत से लोग आपके पास आके आपको बार बार बताते हैं ये गलत है, इसको मत करो, ये अच्छा नहीं है प्रभु की दृष्टि में, इसको मत करो, ये बातें अच्छी नहीं है, जो आप काम करते हैं अच्छे नहीं है, मत करो। तुम हमें बताएगा, तुझसे हमको सीखना है। तेरे से पहले तो 200 आगे चले गए, हमने उनकी भी सुनी। अरे हमारी बात सुनो, परमेश्वर की सुनो। सुन लेंगे, सुन लेंगे, जब टाइम आएगा सुन लेंगे। समय कब आएगा हमें नहीं पता, समय कब आएगा हमें नहीं पता। यूहन्ना 4:14 उसका 6 कहता है, यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं हमसे कि कोई भी पिता के पास नहीं आता सिवाय मेरे। नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट मी। यदि आज हम उसका अंगीकार करेंगे, वो कह रहा है मैं भी तुम्हारा अंगीकार कर दूंगा, मैं नहीं जानता, इंकार कर दूंगा। लेकिन अगर हम उसके लिए कहेंगे ये मेरा परमेश्वर है, वो कह रहा है मैं पिता के सामने तुम्हारी बात को भी रखूंगा, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मेरे बेटे मेरी बेटियां हो। एक छोटी सी बात बताकर मैं समाप्त कर देता हूं। समय कितना कीमती होता है। समय क्या है? हम लड़ करके समय को खत्म कर रहे हैं।
नफरत में समय को खत्म कर रहे हैं, घृणा करके समय को खत्म कर रहे हैं, अपने अहंकार में समय को खत्म कर रहे हैं, उन बातों से जो व्यर्थ हैं समय को नष्ट कर रहे हैं। मैं सज्जन के विषय में बात कर रहा हूं। अब वो स्वर्गीय नोएल जेकब भाई साहब के पास, और अभी एक हफ्ते पहले की बात है, भैया उनकी बेटी, हम भाई साहब के वहाँ बैठे थे, कुछ बात हो गई थी, वो इतना खिलखिला के हंसे, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और काफी देर तक हंसते रहे। अच्छा, वो हंस रहे थे, हम भी सब हंस रहे थे। क्यों हंस रहे? कोई जगह खुश थे। तो मुझे एक पल ये लगा, अरे ये इतना हंस भी सकते हैं। मैं दूसरे दिन फिर किया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, बोले आ रहा हूँ, मैंने कहा चुटकुला सुनिए। अरे वो फिर खुश हुए। मुझे एक बात समझ में आई, मैंने कहा रोज इनको एक चुटकुले सुना के जाऊंगा। मैं एक हफ्ते तक उसी काम को कर रहा हूँ। तो जब भी यहाँ शाम तक मैंने कहा भाई साहब लोगों अंकल के पास गए, तो चुटकुला आई वांट टू से हिम लाफ। वो इतने खुश हो रहे थे। मैंने कहा इनको पहले से सुनाते तो फिर एक अलग प्रकार की बॉन्डिंग हो जाती। He was so happy। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप गाना नहीं गाएंगे, बहुत दिन हो गए। बोले संडे को गाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, संडे को जब आप गाना गाएंगे मैं सोचा आगे बैठूंगा पर आपको देखूंगा। बोले नहीं, ऐसा मत करिएगा, हम गा नहीं पाएंगे। तो सुनिए, मैं आगे नहीं बैठा, मुझे मालूम था मैं अगर आगे बैठता हूँ हंसते थे तो मेरी हंसी निकल जाएगी। आप आगे पर बैठे। आज एक हफ्ते के बाद इस तरह ब्यूटीफुल सॉन्ग इज नॉट इन दिस वर्ल्ड। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वो नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ हमारे समय का कुछ पता नहीं। इट इज बेटर ये डिपेंड और परमेश्वर से क्या चाहता है। हमारे से सोना चाहती हम दौलत नहीं चाहता, वो चाहता है हम पश्चाताप करें और उसके राज्य में प्रवेश करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तुम महान है, तो स्तुति के योग्य है।